जय श्री कृष्ण। आज से धरती पर पितृपक्ष के सम्मान के लिए, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए श्राद्ध का आरंभ है। क्योंकि जब मनुष्य धरती पर आता है तो उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण हम किसी न किसी रूप में हर रोज़ उस परमपिता परमात्मा की प्रार्थना करते हुए कुछ न कुछ देव ऋण से अपने आप को मुक्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। क्योंकि जो हमें ये जीवन मिला है वो मनुष्य रूप में या जिस भी रूप में जीवन मिले वो देवताओं के कारण मिला है। तो देवताओं के लिए आभार प्रकट करना भी हमारा एक नित्य कर्म होता है। उसके बाद हमें ज्ञान की जो शिक्षा दी जाती है, ज्ञान प्राप्त करते हैं हम जीवन में, उससे हमारे ऊपर ऋषि ऋण होता है और उसे भी हम ऋषियों के प्रति सम्मान आदर का भाव रख करके उनसे ऋण होने का प्रयत्न करते हैं। और पितृ ऋण को तो वैसे कभी भी कोई भी संतान चुका नहीं सकती। फिर भी जितने भी कर्मों का विधान हमारे शास्त्रों में किया गया है, अगर हम उन कर्मों का पालन करते हैं तो थोड़ा बहुत हम पिता के प्रति अपना सम्मान का भाव प्रकट कर सकते हैं। तो आज से उसी पितृ ऋण के प्रति हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि उन पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करो। ये दिन कोई ब्राह्मण भोज इत्यादि के माध्यम से ही हम इसको नहीं संपन्न कर सकते। अगर इन दिनों में हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं तो वो भी क्या है, हमें पितृ ऋण के कुछ समीप ले आता है। और इसके साथ साथ हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि इस परंपरा को बनाया कैसे, किसने इस परंपरा को शुरू किया। तो अगर हम महाभारत की ओर चलें तो महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को इसके बारे में बताया। जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया कि ये श्राद्ध क्यों किया जाता है या इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे बच्चे हमसे प्रश्न पूछते हैं, तो युधिष्ठिर ने भी भीष्म पितामह से पूछा। तो भीष्म पितामह ने कहा, श्राद्ध की परंपरा को भी जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो ब्रह्मा जी ने बनाया। सबसे पहले स्वयंभू मनु ने अपने पितरों का श्राद्ध किया और जब स्वयंभू मनु ने अपने पितरों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट किया तो ये प्रथा धरती पर तब से चालू हुई और तब से पितरों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए धरती के हर कोने में किसी न किसी रूप में इसको मनाया जाता है। चाहे हम भारतीय भूमि लें, चाहे विदेशी भूमि लें, सभी अपने पितरों के प्रति सम्मान को प्रकट करते हैं और सभी अपने पितरों से ये आशा करते हैं कि अपने परिवार पर वो हमेशा खुशियों की फूल बरसाते रहें, खुशियों की वर्षा करते रहें। और हर धरती का कोई भी ऐसा देश नहीं जो अपने पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव नहीं रखता। अगर हम इसको श्राद्ध का रूप दे देते हैं तो विदेशी भूमि में इसको हैलोवीन डे के नाम से मनाया जाता है। बात वो भी वही है, वो भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उस विधि का प्रयोग करते हैं और हम इसको श्राद्ध का नाम दे देते हैं। पर अपने ऊपर अपने पितरों का जो आशीर्वाद है वो धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति चाहता है। तो पितर ऐसा माना जाता है कि आज के दिन वो धरती के बहुत समीप आ जाते हैं।
तो धरती के पास आए हुए पितरगण अपने सभी परिवार के सदस्यों पर अपना खुशियों का हाथ रखे रखें, उन पर हमेशा फूलों की वर्षा करते रहें। यही मेरी उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है और सभी धरती के लोगों से ये प्रार्थना है कि हमेशा अपने पितरों को किसी न किसी रूप में उनके वो स्मरण करें और उनके किए कार्यों को याद करें और उनके प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें। ऐसी ही एक दूसरी कथा को लेकर हम कल प्रस्तुत होंगे, जो पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के भाव को रखती है। और कुछ नहीं तो आप ये 15 दिन इस चैनल के साथ जुड़कर पितरों की एक एक अपनी संतान के प्रति जो अपना आशीर्वाद का हाथ रखते हैं, उस कथा को ज़रूर सुनिए, चैनल से जुड़िए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।